मेरा नाम माला है और मेरे परिवार में मेरी माँ, मेरे बाबा और मेरा भाई कुणाल रहते थे। मेरी माँ मेरे भाई कुणाल से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी और मेरे बाबा मुझसे ज्यादा प्रेम करते थे। बाबा मुझे कहते थे, माला, तू तो मेरी जान है। बाबा का यह प्रेम देखकर मैं बहुत खुश होती थी, मगर बाबा जैसे मुझसे प्यार करते थे वैसे वो कभी कुणाल भाई से प्रेम नहीं करते थे। उन्होंने कभी कुणाल भाई को गले से नहीं लगाया था और ना ही कभी प्यार से बात की थी। जब भी कुणाल भाई अपने स्कूल में टॉप करते तो माँ उन्हें बहुत सारा प्यार करती, उनकी पसंद का खाना बनाती और बाबा उन्हें बधाई देना तो दूर की बात, उन्हें मुस्कुराकर देखते तक नहीं थे। बाबा की यह नफरत कुणाल भाई को बहुत उदास कर देती थी। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, मगर कुणाल भाई को यूं उदास देखकर मैं भी दुखी हो जाती और उन्हें समझाकर कहती, क्या हुआ? बाबा प्यार नहीं करते तो माँ तो आपसे बहुत प्यार करती है। मेरी यह बात सुनकर कुणाल भाई कुछ सोचते और मुस्कुरा देते। फिर मैं कुणाल भाई से कहती, माँ, मुझे आपकी तरह प्यार क्यों नहीं करती? कुणाल भाई तो वो मुझे चिढ़ाते और कहते, क्योंकि तुम माँ को मंदिर की सीढ़ियों पर मिली थी, इसलिए माँ मुझसे ज्यादा प्रेम करती हैं। कुणाल भाई की बात सुनकर मैं बहुत रोती और नाराज हो जाती। बाबा को सारी बात कहती तो बाबा उल्टा कुणाल भाई पर गुस्सा होते और कहते, ऐसी बातें मेरी बेटी से मत किया करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाबा का गुस्सा और नफरत देखकर माँ बाबा से नाराज हो जाती और दोनों के खूब झगड़े होते। मैं और कुणाल भाई माँ बाबा को झगड़ते देखकर उदास हो जाते। कुणाल भाई मुझे उदास देखकर कहते, माला, माँ बाबा तो हमेशा ऐसे ही झगड़ते हैं, तुम चलो हम कहीं जाकर खेलते हैं। कुणाल भाई मुझे वहां से लेकर चले जाते और हम दोनों बहन भाई एक दूसरे को बहलाने के लिए देर तक खेलते। ये तो हमारे बचपन की बात थी। हम दोनों बहन और भाई का बचपन लड़ते झगड़ते गुजर रहा था। ऐसे ही एक दिन मैं स्कूल से घर आई तो मुझे अपने घर में बहुत सारे लोग नजर आए। इतने सारे लोगों को अपने घर में देखकर मैं डर गई थी और कुणाल भाई के पीछे जा छुपी। फिर कुणाल भाई से पूछने लगी, इतने सारे लोग हमारे घर क्या कर रहे हैं और आप रो क्यों रहे हैं? मेरी बात सुनकर कुणाल भाई ने मुझसे कहा, माला, हमारे बाबा अब हमारे साथ नहीं रहे। पहले तो मैं कुणाल भाई की बात समझ नहीं सकी थी, फिर बाद में मुझे पता चला कि कोई क्यों और कैसे हमको हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। बाबा के जाने के बाद मैं अकेली हो गई थी। माँ मुझे चुपचाप देखकर मेरे पास आई और कहने लगी, माला, तुम्हारे बाबा नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारी माँ तो जिंदा है ना? और माँ की यह बात सुनकर मैं खुश हो गई थी। अब माँ मुझे भी कुणाल भाई की तरह ज्यादा प्यार करने लगी थी। मैं माँ और कुणाल भाई का प्यार पाकर बाबा को भूल गई थी। हम दोनों बहन और भाई का आपस में बहुत प्रेम था। मेरी माँ हम दोनों को यूं हंसता मुस्कुराता देखकर खुश होती थी और कहती थी, कभी मेरे बच्चों को किसी की बुरी नजर ना लगे, तुम दोनों हमेशा यूं ही साथ रहो। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारा घर ऐसे ही खुशहाल रहे। मगर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तब मुझे एहसास हुआ कि हमारे घर में कुछ ठीक नहीं हो रहा है। हालांकि हम सब बहुत खुश थे, मगर मेरा भाई कुणाल जैसे ही 18 साल का हुआ तो अचानक से हमारे घर में अशांति फैल गई, क्योंकि हमारे घर हर रोज एक आदमी आता था और वह मेरे भाई से कुछ कहता। मगर कुणाल भाई उसकी बात सुनकर उस पर गुस्सा करते, चिल्लाते और चिल्लाते थे। मेरी माँ भी बहुत रोती हुई उस आदमी से झगड़ती थी। मैं 12 साल की थी उस वक्त। मैं शायद वो सारी बातें समझने में नादान थी, मगर मेरे छोटे से दिमाग में वो सारी बातें और वो सारे झगड़े घूमते रहते थे। मैं कुणाल भाई को समझाती और कहती, कुणाल भाई, इतना गुस्सा मत हुआ करो। वो गंदा आदमी अब जब भी हमारे घर आएगा तो आप दरवाजा मत खोलना। मेरी बात सुनकर कुणाल भाई हंसते और कहते, माला, तुम अभी बहुत छोटी हो, इसलिए तुम्हें नहीं बता सकता कि मेरे अंदर क्या दर्द है। मैं कहती, भाई, यह दर्द क्या होता है और तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है। मेरी बात सुनकर वो कहते, पगली, तुझे कुछ नहीं पता। एक दिन पता चलेगा कि दर्द क्या होता है तो तू जीना छोड़ देगी। अब मैं देख रही थी कुणाल भाई मुझसे ज्यादा बात नहीं करते थे और दूर दूर रहते थे। हम दोनों बहन भाई में अब पहले जैसी समझ नहीं रही थी। मुझे लगता था कुणाल भाई ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए उनको अब वक्त नहीं मिलता है। जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। मैं कब बड़ी हुई पता नहीं चला। मैं 18 साल की होने वाली थी, तब से ही माँ की तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी।
माँ को इतना बीमार देखकर कुणाल भाई बहुत परेशान हो गए थे। एक दिन वह माँ को अस्पताल ले गए थे। डॉक्टर ने ना जाने उनसे क्या कहा था, तब से वो और भी ज्यादा परेशान और उदास रहने लगे थे। मैं कुणाल भाई से पूछती, आपको क्या हो गया है? आप पहले से भी ज्यादा खामोश रहने लगे हैं। तब कुणाल भाई कहते, कुछ नहीं माला, पढ़ाई और माँ की बीमारी का टेंशन एक साथ आ गया है, इसलिए उदास हूं। मैं यह सोचकर चुप हो जाती कि कुणाल भाई की मेडिकल की पढ़ाई भी तो बहुत भारी है, वो परेशान नहीं होंगे तो क्या होंगे। कुणाल भाई के कहने पर माँ के सारे काम अब मैंने सीख लिए थे। खाना बनाना, घर की साफ सफाई करना। कभी कभी कुणाल भाई भी काम करने में मेरी मदद कर दिया करते थे। माँ जो हर वक्त किसी न किसी काम में लगी रहती थीं, अब वो बिस्तर पर पड़े पड़े खुद को और भी ज्यादा बीमार महसूस करने लगी थीं। माँ की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। मैं और कुणाल भाई चाहते थे कि माँ अस्पताल में एडमिट हो जाए, मगर माँ कहती, नहीं कुणाल, मुझे अब अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाना है। शायद माँ को पता चल गया था कि वो अंदर से बहुत बीमार हैं और उनकी जिंदगी खत्म होती जा रही है। उस रात मैं माँ को खाना खिला रही थी, तभी माँ मुझसे कहने लगी, माला, अब मुझसे नहीं खाया जाता, तुम कुणाल को बुलाओ। माँ के कहने पर मैं कुणाल भाई को बुला लाई थी। तभी माँ ने मुझसे कहा, माला, तुम दूसरे कमरे में जाओ। माँ की यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। माँ कभी भी मुझसे कुछ नहीं छुपाती थी, मगर ना जाने आज माँ को क्या हुआ था। वो मेरे सामने कुणाल भाई से बात नहीं कर रही थी और कुणाल भाई वो भी चुप थे। मुझे हैरत हो रही थी कि माँ कुणाल भाई से क्या बात करने वाली थी जो मेरे सामने नहीं हो सकती थी। मेरे अंदर माँ की बात सुनने की उत्सुकता हुई। तभी मैं दरवाज़ा बंद करके कमरे से निकल गई और खिड़की में जाकर खड़ी हो गई। माँ कुणाल भाई का चेहरा हाथ में पकड़े उनसे कह रही थीं, तुम मेरे प्यारे बेटे हो कुणाल, मैं तुमसे और माला से बहुत प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ तुम दोनों कभी भी अलग ना हो। मैं माँ की यह बात सुनकर रोने लगी थी। मैं भी माँ और कुणाल भाई से अलग नहीं होना चाहती थी, कभी भी। फिर माँ ने भाई को एक खत पकड़ा दिया और कहा, अपने कमरे में जाकर पढ़ना। कुणाल भाई माँ के गले लगकर बहुत देर तक रोते रहे थे। मैं अपनी जगह हैरान थी कि माँ वो खत मेरे सामने भी तो भाई को दे सकती थी, मगर माँ ने ऐसा क्यों किया था? और कुणाल भाई, वो भी मुझे नहीं बताते थे कि उस खत में क्या लिखा है। मगर मैंने देखा था भाई, जब भी अकेले होते तो वह खत पढ़ते और बहुत रोते थे। मुझे बहुत उत्सुकता थी कि उस खत में आखिर क्या है, और कुणाल भाई जो मुझसे हर बात शेयर करते हैं, वह उस खत में लिखी बात मुझसे क्यों छुपा रहे हैं। मेरी उत्सुकता के कारण मैंने एक दिन भाई से पूछ ही लिया, कुणाल भाई, मैं जानती हूं माँ ने उस रात आपको एक खत दिया था, मगर आप वह खत मुझे क्यों नहीं बताते? मुझे भी वह खत पढ़ना है। मेरी यह बात सुनकर कुणाल भाई मुझे हैरत से देखने लगे। फिर कुछ सोचते हुए बोले, अभी सही वक्त नहीं है, मैं वह खत तुमको जरूर दूंगा, मगर सही वक्त आने पर। और कुणाल भाई की यह बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी। कुणाल भाई अपनी जुबान के पक्के थे। उन्होंने जब कहा था वह सही वक्त आने पर खुद ही वह खत मुझे देंगे, तो मुझे अब उस सही वक्त का इंतजार करना था। एक दिन ऐसे ही मैं कॉलेज से घर आई तो माँ को बेहोश पड़ा देखा। चिल्लाने लगी। मेरे चिल्लाने पर कुणाल भाई भी वहीं चले आए। कुणाल भाई ने जैसे ही माँ को देखा तो मुझे गले से लगाकर कहने लगे, माला, माँ अब हमारे साथ नहीं रही, वो भगवान के पास चली गई है। मैं भाई की बात सुनकर माँ के मुरझाए हुए चेहरे को देखती रह गई। मुझे माँ के हमें छोड़ जाने का बहुत सदमा लगा था, और मुझसे ज्यादा सदमा शायद कुणाल भाई को लगा था। वो घर पर अब कम रहने लगे थे, मुझसे बात भी कम करते थे। अकेले बैठकर माँ का दिया वो खत पढ़ते रहते और बहुत रोते। मैं जब उन्हें समझाती तो वो मुझे भी डांट देते। मैं कुणाल भाई के ऐसे बदल जाने पर उदास हो गई थी। मुझे नहीं पता था एक माँ के चले जाने से हमारा रिश्ता ऐसे खत्म हो जाएगा। कुणाल भाई रात देर तक घर पर नहीं आते तो मैं बहुत डर जाती, क्योंकि हमारे इतने बड़े घर में अब हम 2 ही लोग रहते थे और कुणाल भाई भी मुझे अकेला छोड़कर चले जाते थे। एक दिन मैंने रोते हुए कुणाल भाई से कहा था, मुझे अकेले छोड़कर मत जाया करो, मुझे बहुत डर लगता है। मेरी बात सुनकर उस रात कुणाल भाई बहुत जोर से गुस्सा हुए थे। मुझ पर चिल्लाने लगे और कहने लगे, माला, अब तुम छोटी नहीं रही हो, अकेले रहने की आदत डाल लो, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। कुणाल भाई के डांटने पर मेरा नाजुक सा दिल टूट गया। मैं कुणाल भाई के बदले हुए रूप को देखकर ज्यादा टूट गई थी।
मैंने रोते हुए कुणाल भाई को देखा और कुछ भी कहे बिना वहां से चली गई। मैंने भी खुद को संभाल लिया था। माँ और कुणाल भाई के बिना जीना सीख लिया था। कुणाल भाई डॉक्टर बन चुके थे। मैं उनके डॉक्टर बनने पर बहुत खुश हुई थी, मगर उनको नहीं बताया था। एक दिन कुणाल भाई मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे, माला, मुझे बधाई नहीं दोगी? मैं डॉक्टर बन गया हूं। माँ की एक इच्छा पूरी हो गई है। अब उनकी दूसरी इच्छा पूरी करने का वक्त आ चुका है। मैं खुश होती हुई कुणाल भाई से कहने लगी, कुणाल भाई, मैं बहुत खुश हूं और आज शायद माँ की आत्मा को भी शांति मिल गई होगी। मेरी बात सुनकर कुणाल भाई कुछ नहीं बोले और वहां से चले गए। फिर मैं सोचने लगी कि माँ की दूसरी इच्छा कौन सी होगी, मगर मेरे बहुत सोचने पर भी मुझे कुछ समझ नहीं आया था। जिंदगी के और थोड़े दिन गुजर गए थे। एक दिन कुणाल भाई मेरे कमरे में आए और मेरे सिर पर लाल दुपट्टा ओढ़ाकर बोले, आज तुम्हारी शादी है। माँ का वादा पूरा करने जा रहा हूं। कुणाल भाई की आंखें लाल हो रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो आज भी रोए हो। मुझे लगा जैसे वो मेरी शादी का सुनकर रो रहे थे। मैं उनके गले से लग गई और बोली, कुणाल भाई, मैं जानती हूं आप मेरे यहां से चले जाने की वजह से रो रहे हैं, मगर कृपया आप मत रोइए। माँ की आत्मा को दुख पहुंचेगा और मैं भी शांति से नहीं रह पाऊंगी। मैं माँ का वादा पूरा करने के लिए तैयार हूं। आप जिससे कहेंगे मैं बिना कुछ कहे उससे शादी कर लूंगी। फिर मैंने कुणाल भाई से यह नहीं पूछा कि मेरी शादी वो किससे करवा रहे हैं। शादी का मुहूर्त शाम के वक्त था। कुणाल भाई ने दूर के एक दो रिश्तेदारों को मेरी शादी में बुलाया था। मुझे मोहल्ले की लड़की ने आकर तैयार कर दिया था। फिर वही लड़की मुझे मंदिर ले गई थी। मेरे चेहरे पर घूंघट था, इसलिए मैंने अपने होने वाले पति को नहीं देखा था, मगर मुझे पता था कि कुणाल भाई मेरे लिए किसी अच्छे लड़के को ही पसंद किए होंगे। फेरों के बाद एक दो और रस्में हुईं, मगर उस वक्त भी मैं अपने पति का चेहरा नहीं देख पाई थी। मुझे उसका चेहरा देखने की उत्सुकता हो रही थी, मगर बहुत कोशिश के बाद भी मैं अपने पति का चेहरा नहीं देख पाई। मंदिर से मुझे अपने घर लाया गया था। मुझे लग रहा था भाई मुझे घर से विदा करने वाला है, मगर मैं हैरान हो गई जब मुझे भाई वाले कमरे में बिठा दिया। मुझे लग रहा था जैसे कोई मेरे साथ मजाक कर रहा हो। मैं अभी कुणाल भाई के पास जा रही थी, तभी कमरे का दरवाजा खोलकर कुणाल भाई अंदर आए थे। जैसे ही कुणाल भाई कमरे में आए तो मैं उन्हें अपने सामने देखकर हैरान रह गई और कहने लगी, कुणाल भाई, मैं आपके पास ही आ रही थी। मेरी बात सुनकर कुणाल भाई मुझसे रूखे अंदाज में पूछने लगे, क्यों, क्या हुआ? तुम क्यों मुझसे मिलना चाहती थी? तब मैंने उनसे कहा कि मेरा पति कहाँ है और मुझे आपके कमरे में क्यों लाए हैं। मेरी बात सुनकर कुणाल भाई का सिर झुक गया। वह शायद अपने आंसू पोंछना चाह रहे थे। मैं कहने लगी, कुणाल भाई, क्या हुआ? आपकी आंखें क्यों भीग रही हैं? क्या मैं इस घर से विदा होकर जा रही हूं, इसलिए आप उदास हैं और मुझसे नाराज हैं क्या? मेरी बात सुनकर वो मुझसे कहने लगे, माला, मुझे नहीं पता है जो कुछ मैं कहूंगा, वह शायद तुम्हें झटका भी दे सकती है, मगर सच ये है कि यह सब कुछ जो हुआ है वह माँ की आखिरी इच्छा थी। ये समझ लो, आज तुमने जो किया वो माँ की आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए किया है। माँ का नाम सुनकर मैं दुखी हो गई। मुझे इतना तो पता था कि माँ को मेरी शादी की बहुत इच्छा थी। माँ चाहती थी कि कुणाल भाई की पढ़ाई के बाद मेरी शादी हो जाए, और मैंने आज अपनी माँ की इच्छा भी पूरी कर दी थी। शायद माँ की आत्मा को आज शांति मिलने वाली थी, मगर मुझे नहीं पता था कि कुणाल भाई जो कुछ कहेंगे उसके बाद मेरी आत्मा अशांत हो जाएगी। मैं कुणाल भाई के पास गई और कहने लगी, कुणाल भाई, आप जो कहना चाहते हैं कहिए, मैं सुन रही हूं। मेरी बात सुनकर कुणाल भाई मेरे दोनों हाथ पकड़कर बोले, माला, जो कुछ भी हुआ है वह सब कुछ माँ से किया वादा पूरा करने के लिए हुआ है। इसके बाद जो कुछ होगा वह तुम्हारी इच्छा अनुसार होगा। फिर भाई ने अपने हाथ में मौजूद एक पुराने से कागज को निकाला और मेरे हाथ में देते हुए कहने लगे, यह माँ का आखिरी खत है तुम्हारे लिए। इस खत को पढ़ने के बाद जो भी तुम्हारा फैसला होगा वह मुझे मंजूर होगा। इतना कहकर कुणाल भाई वहां से चले गए और मैं अपने बिस्तर पर बैठकर वह खत पढ़ने लगी। मगर जब मैंने वह खत पढ़ा तो मेरी जान निकल गई। मुझे ऐसा लगा जैसे कयामत आ गई हो। यह क्या हुआ था मेरे साथ, और इस खत में क्या लिखा हुआ था? मैंने वह खत एक नहीं 4 बार पढ़ा था, और मेरी 4 बार पढ़ने पर भी उस खत का एक भी शब्द नहीं बदला था। मैं अपनी जगह पर रोती रही थी। यह क्या हो गया था? यह क्या कर दिया था कुणाल भाई ने? उन्होंने इतना बड़ा सच क्यों मुझसे छुपाया था? मैं रात भर रोती रही थी
और मेरा आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं था। कुणाल भाई जो गए थे वह रात भर नहीं लौटे थे। मैं घर में अकेली डरती थी, मगर उस रात मैं नहीं डरी थी। मुझे अपनी माँ और कुणाल पर भरोसा करने की बहुत बड़ी सजा मिली थी। मैं अब पहले से बहुत ज्यादा बदल गई थी, गुमसुम सी रहने लगी थी और हर रोज वह खत पढ़ती थी जो माँ ने लिखा था। माँ ने खत में लिखा था, प्रिय माला, जब तुम यह खत पढ़ रही होगी तब मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर जा चुकी होंगी। मुझे अपनी बीमारी से ज्यादा इस बात का अफसोस है कि मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा की तरह अपने प्यार का एहसास नहीं करवा पाई, मगर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। क्यों न करूं? तुम मेरी अपनी संतान हो और एक माँ अपनी सारी संतान को एक जैसा प्यार देती है। हाँ, बस उसका एहसास उस वक्त कम होता है जब कोई दूसरा भी आपसे ऐसे ही प्यार करे। तुमको अपने बाबा के प्यार के सामने शायद मेरा प्यार कम लगता होगा, मगर नहीं, दुनिया की कोई भी माँ अपनी संतान से एक सा प्यार करती है। यह खत लिखते हुए मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हाथ में पेन पकड़ने की भी शक्ति नहीं है, मगर मुझे तुम्हें एक सच बताना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं अपना दर्द भुलाकर यह खत तुम्हें लिख रही हूं। माला, मेरी प्यारी बेटी, जानती हूं तुम मेरे बाद जिंदगी में बहुत अकेली हो जाओगी, मगर यह जीवन है और यहां अकेले ही संघर्ष करना पड़ता है। माला, यह खत लिखने का असली वजह यह है कि मुझे तुम्हें एक सच बताना है, एक सच जो तुम्हारी और कुणाल की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। माला, कुणाल और तुम एक घर में एक साथ बड़े हुए हो। तुम कुणाल को अपना बड़ा भाई मानती हो, मगर यह सच नहीं है। कुणाल तुम्हारा भाई नहीं है। कुणाल मेरी और तुम्हारे बाबा की संतान नहीं है। कुणाल मेरे दूर के कजिन अनिल का बेटा है। अनिल एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसकी पत्नी जो कुणाल की माँ थी, कुणाल के जन्म के वक्त ही मर चुकी थी और अनिल की जान को खतरा था, इसलिए अनिल ने कुणाल को मेरे हवाले कर दिया था। अनिल जानता था मैं कुणाल को बेटे की तरह रखूंगी और मैंने उसका यह भरोसा कभी नहीं टूटने दिया, मगर तुम्हारे बाबा ने कुणाल को कभी अपने बेटे की तरह स्वीकार नहीं किया। मैंने अपनी जिंदगी में बस यही चाहा कि तुम्हारे बाबा कुणाल को भी अपना बेटा मान लें, मगर जिंदगी में सारी इच्छाएं पूरी हो, ये तो नहीं होता है ना। और कुणाल बचपन से ही जानता था कि तुम दोनों सगे भाई बहन नहीं हो। मेरी तुमसे और कुणाल से यही विनती है कि तुम दोनों एक दूसरे से शादी करके मेरे घर को हमेशा के लिए खुशियों से भर दो। मैं अपने जीवन में ही तुम दोनों को एक होते देखना चाहती थी, मगर मेरी यह बीमारी मुझे ऐसा नहीं करने दे रही है। मैंने उस रात भी कुणाल से वादा लिया था कि वह मेरी यह आखिरी इच्छा जरूर पूरी करेगा। अब माला, तुम्हारी बारी है। यह सब करके तुम अपनी माँ की आत्मा को शांति पहुंचाओगी। अपने और कुणाल के जीवन का यह सच जानकर मुझे बहुत दुख हुआ था। मुझे कुणाल से इस बात पर ज्यादा गुस्सा था कि उसने मुझे कभी यह नहीं बताया कि वह मेरा सगा भाई नहीं है, और ना ही शादी के वक्त मुझे बताया कि वही मेरा होने वाला पति है। हाँ, उस रात मेरी कुणाल से ही शादी हुई थी और मैं कुणाल को इस धोखे पर कभी माफ नहीं करने वाली थी। मैंने सोच लिया था कि मैं कुणाल को कभी अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। मैं कुणाल से बात तक नहीं करती थी तो वह भी मुझसे दूर दूर रहता था। हम दोनों पति पत्नी होने के बावजूद एक दूसरे से बहुत दूर थे। शायद कुणाल के लिए भी इस बेजोड़ रिश्ते को स्वीकार करना मुश्किल हो गया था। दिन गुजरते जा रहे थे। कुणाल को एक अस्पताल में नौकरी लग गई थी। कुणाल अपनी नौकरी में व्यस्त हो गया था और मैं अपने घर में खुद को व्यस्त रखती थी, मगर मेरे अंदर कुणाल के लिए नफरत आ गई थी। मैंने सोच लिया था मैं उससे तलाक लेकर अपने जीवन की फिर से नई शुरुआत करूंगी। कुणाल देर रात तक अस्पताल से वापस आता था। उस रात मैंने भी फैसला किया था कि मैं कुणाल से तलाक का कह दूंगी। मैं कुणाल का इंतजार करती रही थी। कुणाल और मैं अलग अलग कमरे में सोते थे। कुणाल मुझे इतनी रात तक जागता देखकर हैरान हो गया और अपना बैग टेबल पर रखते हुए मुझसे पूछने लगा, क्या हुआ माला, तुम आज इतनी रात तक क्यों जाग रही हो? कुणाल आज बहुत दिन बाद मुझसे ऐसे बात कर रहा था। मैंने अपने अंदर उठते गुस्से को शांत किया और कहने लगी, मेरा और तुम्हारा साथ गुजारा नहीं हो सकता। मैं ऐसे रिश्ते को नहीं मानती जिसको स्वीकार करने को मेरा मन ही न माने। मुझे तुमसे तलाक चाहिए। कुणाल मेरी बात सुनकर हैरान नहीं हुआ था। वह जैसे जानता था कि मैं उससे यही बात करूंगी। तब वह मेरे सामने आया और कहने लगा, माला, मैं जानता हूं तुमने हमेशा मुझे अपना बड़ा भाई माना है, मगर यह सच नहीं था। मैं मां की यह इच्छा बचपन से ही जानता था,
मगर माँ बाबा की वजह से तुमसे कुछ नहीं कहता था। माला, मैंने बाबा की नफरत देखी है और अपने सगे रिश्तों को भी उस नफरत की आग में जलते देखा है। तुम्हें याद है, बचपन में हमारे घर एक आदमी आता था। वह आदमी मेरा चाचा था। वह मुझे अपने साथ ले जाना चाहता था क्योंकि मेरे बाबा की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम थी। वह मुझे अपने साथ ले जाकर मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाहता था, मगर माँ ने मेरे चाचा की उस चाल को कभी कामयाब नहीं होने दिया। माँ के प्रेम की वजह से मैंने कभी बाबा और चाचा की नफरत को अपने दिल पर नहीं लिया, क्योंकि माँ चाहती थी मैं सबसे अच्छा इंसान बनूं और इंसानों के काम आऊं। मेरी बातें समझने में शायद तुम्हें अभी थोड़ा वक्त लगेगा, मगर एक दिन तुम समझ जाओगी। और मैंने पहले भी कहा था, यह शादी माँ से किया वादा पूरा करने के लिए मैंने की है। अब तुम तलाक चाहती हो तो मैं तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी कर दूंगा, मगर तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दो। मैं कुणाल के इतने जल्दी मान जाने पर हैरान थी। मुझे लगा था कि कुणाल मेरी बात सुनकर गुस्सा होंगे और मुझ पर अपने पति होने का हक जमाएंगे, मगर कुणाल ने तो मेरी बात का ऐसा जवाब दिया कि मेरे पास कहने के लिए शब्द ही नहीं बचे। मैं जिस गुस्से में आई थी, अब उतनी ही शांति से वहां से चली गई। कुणाल और मेरी शादी को 2 महीने गुजर चुके थे। मैंने उस रात के बाद कुणाल से तलाक की बात नहीं की थी, मगर मुझे पता था कि कुणाल ने जो कहा है वह अपना वादा पूरा करके ही रहेंगे, इसलिए मैं भी शांत हो चुकी थी। उस रात भयंकर तूफानी बारिश हो रही थी। बिजली और बारिश के शोर से मेरे घर में अजीब सी आवाजें आ रही थीं। मुझे अपने कमरे में बहुत डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैं डरती थरथराती हुई कुणाल के कमरे में चली आई। मुझे अपने कमरे में देखकर कुणाल हैरान हुए और मुझसे पूछा, क्या हुआ माला, तुम इतनी रात को यहां क्यों आई हो? मैंने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया और उनके बिस्तर पर जाकर सो गई। कुणाल कुछ देर तक मुझे देखते खड़े रहे, फिर वह भी बिस्तर की दूसरी तरफ आकर सो गए। थोड़ी देर बाद मैंने कुणाल से कहा, कुणाल, माँ और बाबा हमें छोड़कर क्यों चले गए हैं? मैं रो रही थी और कुणाल मुझे रोते देख नहीं सके। तब वह मेरे करीब आए और समझाते हुए बोले, माला, भगवान ने माँ बाबा की जिंदगी इतनी ही लिखी थी, मगर माला, तुम कभी ये मत समझना कि तुम अकेली हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं बहुत देर तक रोती रही और कुणाल मुझे समझाते रहे। उसी रात कुणाल ने मुझे बताया था कि माँ को कैंसर हुआ था और माँ ने अपनी इतनी बड़ी बीमारी की बात भी मुझसे छुपाई थी। माँ अपने आखिरी वक्त में इतनी तकलीफ में थी और मुझे पता भी नहीं चला था। मुझे माँ पर गुस्सा भी आ रहा था और उनकी तकलीफ का सोचकर दुख भी हो रहा था। उस रात के बाद से मैं और कुणाल एक ही कमरे में रहने लगे थे और एक दूसरे के साथ बिस्तर भी साझा करने लगे थे, मगर हमारे बीच की दूरियां पहले दिन जितनी ही थीं। अब मैं फिर से कुणाल के सारे काम करने लगी थी। कुणाल के लिए खाना बनाना, कपड़े आयरन करना और घर का सारा काम मैं ही करती थी। एक दिन कुणाल मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि वे कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जा रहे हैं। इतना कहकर कुणाल चले गए। कुणाल को गए हुए 2 महीने गुजर चुके थे और मुझे हर पल उनकी याद आ रही थी। मुझे खुद हैरानी हो रही थी कि मुझे क्या हो रहा है, क्यों मुझे कुणाल याद आ रहे हैं। शायद मेरा दिल कुणाल को अपना पति मान चुका था। मैं कुणाल से प्यार करने लगी थी। कुणाल वापस आ चुके थे। उन्हें देखकर मैं बहुत खुश हुई थी, मगर मेरी खुशी उस वक्त राख में बदल गई जब कुणाल के साथ एक लड़की भी आई थी। कुणाल ने उस लड़की से मिलाते हुए कहा, ये डॉक्टर राधिका हैं और ये मेरे साथ काम करती हैं। राधिका बहुत सुंदर और मॉडर्न थी। कुणाल के साथ राधिका को देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे राधिका कुणाल को मुझसे दूर करने आई है। मैं राधिका से जलन महसूस करने लगी थी। उन्हें कुणाल के साथ देखकर मेरा मन करता कि मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूं। अब जब भी राधिका घर आती तो मैं खुद को कमरे में बंद कर लेती। कुणाल मुझे बुलाने आते तो मैं बहाना बना देती। राधिका हर शाम मेरे घर आने लगी थी और कुणाल भी उसके साथ रहकर बहुत खुश थे। उस रात मुझे बहुत बुखार हो रहा था। कुणाल फिर अपने साथ राधिका को ले आए थे। राधिका को देखकर मुझे गुस्सा आया और मैंने किसी चीज का ख्याल नहीं रखा और कुणाल के सामने ही राधिका से कह दिया, डॉक्टर राधिका, आपका अपना घर नहीं है क्या जो आप हर शाम दूसरों के घर चली आती है? और आप कुणाल से दूर रहा करें क्योंकि कुणाल मेरे पति हैं। मेरी यह बात सुनकर राधिका और कुणाल दोनों ही हैरान रह गए थे। कुणाल ने मेरी बदतमीजी पर मुझे डांटते हुए कहा, माला, ये क्या बदतमीजी है? राधिका से माफी मांगो।
कुणाल ने मुझे कभी भी नहीं डांटा था, मगर राधिका की वजह से मुझे डांट रहे थे। मैंने रोते हुए कुणाल को देखा और राधिका से माफी मांगे बिना ही वहां से चली आई। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं क्या कर रही थी। राधिका के जाने के बाद कुणाल कमरे में बहुत देर से आए थे। कुणाल के हाथ में एक कागज था। वह कागज देखकर मुझे झटका लगा। मैं अपने आंसू पोंछकर कुणाल के पास आई। कुणाल के चेहरे के हाव भाव देखकर लग रहा था कि वह बहुत गुस्से में है और अपना गुस्सा मुझ पर निकालने आए हैं। मैं कुणाल को ऐसे देखकर डर गई थी। मुझे लग रहा था कि कुणाल आज मुझे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल देंगे, मुझे तलाक दे देंगे। मेरा दिल अंदर से कांप रहा था। मुझे बहुत रोना आ रहा था। कुणाल ने अपने हाथ में मौजूद वह कागज का टुकड़ा मेरी तरफ बढ़ा दिया। मुझ पर उस वक्त क्या क़यामत टूट रही थी, यह सिर्फ मुझे पता था। कुणाल ने सर्द लहजे में मुझसे कहा, माला, इस पेपर पर साइन कर दो। कुणाल की यह बात सुनकर मैं अपने आंसू पोंछते हुए कुणाल के गले लग गई। कुणाल अपनी जगह पर हैरान थे। मैंने कुणाल से रोते हुए कहा, क्या हुआ? मां के उस वादे का? आप तो बहुत स्वार्थी निकले कुणाल। मेरी उस बात को लेकर बैठ गए जो मैंने नादानी में की थी। कुणाल ने अपने दोनों हाथ मेरे इर्द गिर्द लपेटकर मुझसे कहा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैंने कौन सा स्वार्थ दिखाया है? तब मैंने कहा, उस रात मैंने ऐसे ही तलाक की बात की थी, क्योंकि मुझे आप पर और मां पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। मगर अब मुझे आपसे दूर नहीं जाना है और ना ही ये घर छोड़कर कहीं जाना है। आप चाहें तो राधिका से दूसरी शादी कर सकते हैं, मगर मैं आपकी जिंदगी से कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे तलाक नहीं चाहिए। ये सुनकर कुणाल ने मुझे खुद से अलग किया और कहने लगे थे, तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारे कहने पर तुम्हें तलाक दे दूंगा? तुम एक क्या 1000 बार भी तलाक मांगती तो मैं तुम्हें नहीं देता, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अब से नहीं, बचपन से। मां ने मुझे बचपन से हमारे रिश्ते की सच्चाई बता दी थी। और ये पेपर्स तलाक के नहीं हैं, इस घर के हैं। ये घर मैं तुम्हारे नाम करना चाहता हूं और मैंने हमेशा तुम्हें अपनी दोस्त माना है। मैं कुणाल की बात सुनकर खुश होने के बजाय उल्टा नाराज हो गई और कहने लगी, मगर आपका और राधिका का क्या सीन है? वो क्यों हमारे घर आती है? मेरी ये बात सुनकर कुणाल बहुत देर तक हंसते रहे। उनकी ये हंसी मुझे बहुत बुरी लग रही थी। मुझे गुस्से में देखकर कुणाल ने कहा, गुस्सा मत करो मेरी प्यारी पत्नी माला। राधिका तुम्हारी सौतन नहीं है। राधिका पहले से शादीशुदा है और वो बस काम के लिए हमारे घर आती थी। और उसे घर लाने का एक कारण ये भी था कि मैं तुम्हें जलन महसूस करा सकूं। कुणाल की ये बात सुनकर मैं उन पर और नाराज हो गई। कुणाल मुझे ऐसे मना रहे थे जैसे कोई रूठे बच्चे को मनाता है। कुणाल की सारी बातें सुनकर मेरे अंदर शांति आ गई थी। कुणाल तो बचपन से मेरे थे, फिर मैं क्यों उन्हें छोड़कर भगवान के इस फैसले को मिटा देती? जिंदगी के 3 साल गुजर चुके थे। मेरा और कुणाल का घर बहुत खुशहाल था। हमारा एक बेटा था जिसने हमारे जीवन को और सुंदर बना दिया था। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।